हाय फ्रेंड्स, CHS एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग मीनिंग सीखते हैं। कुछ मीनिंग के सीक्वेंस में आज हम लोग पहली मीनिंग लेते हैं। पहला मीनिंग है बच्चों मेरे, एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन। एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन मतलब शैय्याग्रस्त होने के बाद, बेड पर पड़ने के बाद टहलने के योग्य होना। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों मेरे? एम्बुलेटरी। क्या कहते हैं भैया मेरे? एम्बुलेटरी। इसके माने क्या होता है? चलन क्षम। चलन क्षम। नेक्स्ट मीनिंग है अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री आर काज। अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री आर काज अर्थात अपने देश या दायित्व का परित्याग। अपने देश का परित्याग करें या अपने कर्तव्य और दायित्व का परित्याग करें, उसे क्या कहते हैं बच्चों मेरे? डिसर्शन। डिसर्शन, DESERTION। डिसर्शन मीन्स क्या होता है? परित्याग। ध्यान दीजिए, ये कब आया है? SSC SAO 2007 में आया हुआ है। ठीक है, तो अबेंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री आर काज, इसे क्या कहेंगे भैया मेरे? डिजर्शन कहेंगे। और एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन, शैय्याग्रस्त होने के बाद टहलने के योग्य, इसे क्या कहेंगे बच्चों मेरे? एम्बुलेटरी। नेक्स्ट मीनिंग है abnormal growth in some part of the body। abnormal growth in some part of the body मतलब शरीर के किसी भाग में असामान्य वृद्धि, कहीं एकाएक बढ़ जाना शरीर के किसी हिस्से में। abnormal growth in some part of the body, शरीर के किसी भाग में असामान्य वृद्धि हो जाए तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों मेरे? उसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ट्यूमर। ट्यूमर की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों मेरे? ध्यान दीजिए, ट्यूमर की स्पेलिंग TUMOUR। ट्यूमर। ट्यूमर। ट्यूमर माने क्या होता है? अर्बुद होता है या गुल्म होता है। ये देखिए आया है, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है 2006 में। तो एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के किसी भाग में असामान्य वृद्धि। एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, इसे क्या कहते हैं? ट्यूमर। और जैसे पहला क्या रहा? एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन, शैय्याग्रस्त होने के बाद टहलने के योग्य, इसे एम्बुलेटरी कहते हैं। अबेंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री आर काज, इस अपने देश या दायित्व का परित्याग, इसे डिजर्शन कहते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के किसी भाग में असामान्य वृद्धि, इसे क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग लेते हैं बच्चों में। नेक्स्ट है भैया मेरे, abnormally हाई ब्लड प्रेशर। क्या लिखा है बच्चों मेरे? abnormally हाई ब्लड प्रेशर मतलब असाधारण उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों मेरे? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन माने अति रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन माने क्या होगा? अति रक्तचाप। अच्छा, इसी का उल्टा देखें, हाई ब्लड प्रेशर का देखें लो ब्लड प्रेशर ना। अब नॉर्मली लो ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे हाइपरटेंशन कहेंगे, और अगर लो ब्लड प्रेशर है तो उसे क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन अल्प रक्तचाप मतलब उच्च रक्तचाप है तो हाइपरटेंशन, और अल्प रक्तचाप है तो हाइपोटेंशन। नेक्स्ट मीनिंग लेते हैं बच्चों मेरे। नेक्स्ट मीनिंग है भैया मेरे, एब्सेंस। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। क्या लिखा है भैया मेरे? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री मतलब किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति, जैसे जहाँ पर सरकार न हो, जिस देश में सरकार न हो, तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, उसे क्या कहते हैं बच्चों मेरे? उसे एनार्की कहते हैं। एनार्की, ANARCHY। एनार्की मतलब अराजकता, अव्यवस्था। मतलब किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति है तो उसे अनार्की कहेंगे। अनार्की। ध्यान दीजिए, अभी हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में क्या अंतर है बच्चों मेरे? हाइपरटेंशन है उच्च रक्तचाप को कहते हैं, और हाइपोटेंशन अल्प रक्तचाप को। और अनार्की मतलब क्या होता है? अराजकता होता है, अव्यवस्था होता है। नेक्स्ट मीनिंग है एब्सेंस ऑफ वैरायटी। एब्सेंस माने अनुपस्थिति है, और वैरायटी माने विविधता। विविधता की अनुपस्थिति अर्थात विविधता का अभाव। जहाँ पर विविधता का अभाव मतलब एक ही प्रकार की चीज़ हो तो उसे क्या कहते हैं? मोनोटोनी। मोनोटोनी। मोनोटोनी माने क्या होता है बच्चों मेरे? नीरसता। तो एब्सेंस ऑफ वैरायटी को क्या कहेंगे? विविधता का अभाव जहाँ होगा, एब्सेंस ऑफ वैरायटी जहाँ होगा, उसे क्या कहेंगे? मोनोटोनी कहेंगे। और जहाँ पर किसी देश में सरकार नहीं होगी उसे क्या कहेंगे? एनार्की कहेंगे। लो ब्लड प्रेशर होगा उसे क्या कहेंगे? हाइपो हाइपोटेंशन कहेंगे। और उच्च रक्तचाप होगा तो क्या कहेंगे भैया मेरे? हाइपरटेंशन कहेंगे। और ट्यूमर आप समझ गए, ट्यूमर की स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा सा ना। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं बच्चों मेरे। नेक्स्ट है
एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट 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 राइट, परम अधिकार ना। राइट माने, राइट के कई अर्थ होते हैं। राइट माने दाहिना, राइट माने अधिकार, राइट माने सही। तो यहाँ पर अधिकार से परम अधिकार, एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट राइट है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों मेरे? उसे कहेंगे प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव माने विशेषाधिकार, परमाधिकार। प्रीरोगेटिव माने। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों मेरे, नेक्स्ट मीनिंग है भैया मेरे, एक्सेप्ट साइलेंटली आर विदाउट प्रोटेस्ट। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक्सेप्ट स्वीकार करना, साइलेंटली चुपचाप, आर या विदाउट बिना, प्रोटेस्ट विरोध के। अर्थात खामोशी के साथ या बिना किसी विरोध के स्वीकार करना। कोई बात कह रहा है, आप उसको चुपचाप मान ले रहे हैं ना, या उस पर कोई मतलब आपका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई आप अपोजिशन नहीं कर रहे हैं उसका, तो विरोध नहीं कर रहे हैं। अर्थात एक्सेप्ट साइलेंटली आर विदाउट प्रोटेस्ट, खामोशी के साथ या बिना किसी विरोध के किसी बात को मान ले रहा है। तो ऐसी इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में बच्चों मेरे? इसे कहते हैं एक्वियंस, सॉरी एक्वियस। उसे क्या कहते हैं बच्चों मेरे? एक्विस कहते हैं, एक्विस। देखिए अच्छा स्पेलिंग देखिए, थोड़ा सा कठिन स्पेलिंग है। ACQUIESCE, ACQUIESCE, एक्विस, एक्विस। एक्विस माने चुपचाप मानना या निर्विरोध मानना, मतलब उसका विरोध न करना, बिना विरोध के मान लेना। एक्विस, ACQUIESCE, एक्विस। एक्सेप्ट साइलेंटली आर विदाउट प्रोटेस्ट, एक्विस, एक्विस ना। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों मेरे, अकॉर्डिंग टू कस्टम। कस्टम माने होता है प्रथा, रीति रिवाज। तो अकॉर्डिंग माने के अनुसार, तो अर्थात रीति रिवाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कस्टम ना। तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों मेरे? उसे कस्टमरी कहेंगे, कस्टमरी। कस्टम से कस्टमरी बना है, कस्टम, CUSTOM। देखिए CUSTOM है, CUSTOM, ARY जोड़ दिया है, तो कस्टमरी। कस्टमरी माने क्या होगा? प्रथागत या प्रथा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार। नेक्स्ट मीनिंग लेते हैं बच्चों मेरे, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम मतलब क्या? समय के क्रम के अनुसार। अकॉर्डिंग माने टू, माने अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार, सीक्वेंस ऑफ टाइम माने समय का क्रम। तो समय के क्रम के अनुसार, समय के क्रम के अनुसार हो तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों मेरे? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल माने काल क्रमानुसार। और क्रोनोलॉजिकल की स्पेलिंग क्या होगा? CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल माने क्या होगा? काल क्रमानुसार, समय के क्रम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। चलिए बताइए, अकॉर्डिंग टू कस्टम इसे क्या कहेंगे? कस्टमरी कहेंगे। एक्सेप्ट विदाउट, एक्सेप्ट साइलेंट और विदाउट प्रोटेस्ट इसे क्या कहेंगे? एक्विस कहेंगे। एब्सोल्यूट राइट को क्या कहेंगे? प्रीरोगेटिव कहेंगे। एब्सेंस ऑफ वैरायटी को क्या कहेंगे? मोनोटोनी कहेंगे। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री को एनार्की कहेंगे। अब नॉर्मली लो ब्लड प्रेशर इसे क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन कहेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर होता तो हाइपरटेंशन कहते। चलिए नेक्स्ट मीनिंग लेते हैं बच्चों मेरे। नेक्स्ट मीनिंग है भैया मेरे, एक्ट। एक्ट माने कार्य, ऑफ कैरिंग अवे ले जाने का, बाई फोर्स जबरदस्ती। बाई फोर्स माने जबरदस्ती, बलपूर्वक। फॉर मनी पैसे के लिए, अर्थात पैसे के लिए जबरदस्ती ले जाना, जबरदस्ती ले जाना, पैसे के लिए जबरदस्ती लेना। मतलब एक्ट ऑफ कैरिंग अवे बाई फोर्स फॉर मनी, इसे क्या कहेंगे बच्चों मेरे? किडनैपिंग। किडनैपिंग कहेंगे, अपहरण, किडनैपिंग, अपहरण ना। पैसे के लिए जबरदस्ती ले जाना इसे क्या कहेंगे? एक्ट ऑफ कैरिंग अवे बाय फोर्स फॉर मनी, किडनैपिंग कहेंगे। अच्छा, कैरिंग अवे अनलॉफुली आर बाय फोर्स, जबरदस्ती या गैर कानूनी ढंग से ले जाना, इसे अबडक्शन कहेंगे, अपहरण। गैर कानूनी तरीके से ले जा रहे हैं, अबडक्शन है। और पैसे के लिए ले जा रहे हैं तो क्या है? किडनैपिंग है। तो किडनैपिंग और अबडक्शन में अंतर क्या है बच्चों मेरे? पैसे के लिए जबरदस्ती ले जाना किडनैपिंग है, और गैर कानूनी ढंग से ले जाना, जबरदस्ती या गैर कानूनी ढंग से ले जाना एबडक्शन है। एबडक्शन माने क्या होगा? अपहरण। और किडनैपिंग माने क्या होगा? अपहरण। दोनों माने होगा अपहरण, लेकिन किडनैपिंग और एबडक्शन में अंतर क्या है? यहाँ पर पैसे के लिए हो रहा है, पैसे के लिए जबरदस्ती, जैसे किडनैप कर लिए, कितना फिरौती मांगते हैं ना, रैंसम माने फिरौती, फिरौती। तो फिरौती मांगते हैं तो कहते हैं कि इतना फिरौती दीजिए तब हम रिटर्न करेंगे, तो वहाँ किडनैपिंग होगा। और जब गैर कानूनी ढंग से, मतलब इलीगल तरीके से उसे ले जाते हैं, कोई चीज़ ले लेते हैं, तो अपहरण हो जाता है, तो अबडक्शन होगा, अबडक्शन। नेक्स्ट मीनिंग लेते हैं बच्चों मेरे। नेक्स्ट मीनिंग है भैया मेरे, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। क्या है बच्चों मेरे?
एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, डिसीव माने धोखा देना, एक्ट ऑफ डिसीविंग धोखा देने की क्रिया, समबडी किसी को, इन ऑर्डर टू मेक मनी मतलब पैसा पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देना, अर्थात पैसा बनाने के उद्देश्य से किसी को ठगना, धोखा देना, मतलब किसी को ठग लिए, कहते हैं ना पैसा कमाने के लिए। तो वहाँ एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, तो इसे क्या कहेंगे, पैसा बनाने के उद्देश्य से किसी को ठगना, इसे क्या कहेंगे, फ्रॉड। फ्रॉड, फ्रॉड, FRAUD, फ्रॉड। फ्रॉड माने क्या होगा, चालबाजी, धोखा, ना, कपट। तो यहाँ पर देखिए एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी मतलब पैसा बनाने के उद्देश्य से किसी को ठगना, क्या कहेंगे बच्चों मेरे, फ्रॉड। देखिए SSC में आया है ना। तो अच्छा नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं, एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशंस ना। फोरकास्ट माने भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट माने क्या होता है, भविष्यवाणी करना। ध्यान दीजिए यहाँ पर फोरकास्ट आया है ना, ये फोरकास्ट है, तो ये फोरकास्ट माने क्या हो जाएगा भैया मेरे, भविष्यवाणी करना। एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग भविष्यवाणी करने की क्रिया, बाई एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशन वर्तमान दशा को देखकर, कंडीशन माने दशा, अर्थात वर्तमान परिस्थितियों को जांच कर भविष्य बताने का कार्य ना, क्या, वर्तमान परिस्थितियों को जांच कर भविष्य बताने का कार्य। एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाई एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशंस वर्तमान परिस्थितियों को जांच कर भविष्य बताने का कार्य, इसे क्या कहेंगे बच्चों मेरे, इसे कहते हैं क्या है, प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन, प्रोग्नोस्टिकेशन, ध्यान दीजिएगा मीनिंग, PROGNOSTICATION, प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन माने क्या होता है, पूर्व ज्ञापन, भविष्यवाणी ना, अर्थात एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशंस वर्तमान परिस्थितियों को जांच कर भविष्य बताने का कार्य, प्रोग्नोस्टिकेशन, पूर्व ज्ञापन, भविष्यवाणी। अच्छा इसी को एक मीनिंग और कहते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन भी कहते हैं, प्रोग्नोस्टिकेशन भी कहते हैं और प्रेडिक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं बच्चों मेरे, नेक्स्ट है भैया मेरे देखिएगा, नेक्स्ट है एक्ट आर प्रैक्टिस, एक्ट आर प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग। इस मतलब कार्य है, कैसा कार्य है, स्लीप नींद में, वॉकिंग चलने के, नींद में चलने का कार्य, अर्थात नींद में चलने की क्रिया। जैसे बहुत से लोग सोते समय नींद में रहते हैं तो वो चल देते हैं, तो नींद में चलने की क्रिया, नींद में चलने का कार्य। देखिए ये आया हुआ है NIFT में 1995 में आया है, 2005 में आया है। तो ये एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, इसे क्या कहते हैं, सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म, सोमनाम्बुलिज्म, सोमनाम्बुलिज्म माने क्या होगा, निद्राचार, निद्राभूष भ्रमण ना, सोमनाम्बुलिज्म। और जो अच्छा करे, नींद में जो चले उसे सोमनाम्बुलिस्ट कहेंगे। यही यम अंतिम में जो है ना, इसी की जगह टी लिख दीजिएगा। सोमनाम्बुलिस्ट माने नींद में चलने वाला, और सोमनाम्बुलिज्म माने क्या होगा, नींद में चलने की क्रिया ना। तो चलने वाला क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो एक्ट आर प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, सोमनाम्बुलिज्म ना। चलिए पहला क्या रहा बच्चों मेरे, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी मतलब फ्रॉड। एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशंस, प्रोग्नोस्टिकेशन या प्रेडिक्शन। एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, सोमनाम्बुलिज्म। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं बच्चों मेरे, नेक्स्ट मीनिंग है भैया मेरे, एक्ट आर प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड। लुक माने देखना, देखना, इनवर्ड माने अंतःकरण, अपने अंतरात्मा में देखना, अपने आप को देखना, अर्थात अंतः देखने का कार्य या प्रक्रिया। हम अपने आप को, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम देखें कि हम सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, मतलब उसका हम अपने अंदर उसका एक तरीके से विश्लेषण करें, हम समझें कि हमने क्या पढ़ाया, सही पढ़ाया गलत पढ़ाया, जो पढ़ाया पढ़ाने का मतलब हमारा तरीका कैसा रहा, आपको समझ में आया कि नहीं। वही तो अपने अंदर अंतःकरण को झांकना, अंतरात्मा मतलब वहाँ पे अपने यहाँ पर अंतःकरण को देखना। अतः एक्ट आर प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड, या यूँ कहिए और अथवा एग्जामिनिंग ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग्स, अपने विचारों को, कुछ हम बोले, कुछ हमारी भावनाएं रहें तो उसको हम एग्जामिन करें कि हमारा कैसा रहा। एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग, अपने विचार या भावना की जांच। ये देखिए आया है SI या पुलिस दिल्ली एग्जाम में 1993 में आया था। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों मेरे, इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, ध्यान दीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन माने क्या होता है, अंतः दर्शन या अंतः निरीक्षण ना, अपने अंदर को झांकना, उसे क्या कहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग।
नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों मेरे, एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक। एक्ट माने कार्य, ऑफ प्रोवाइडिंग देना, प्रदान करना, क्या देना, इंफॉर्मेशन सूचना, टू जनरल पब्लिक आम जनता को, साधारण जनता को, अर्थात जन साधारण को सूचना देने का काम। जन साधारण को सूचना, लोगों को, जनता को सूचना देने का काम जो होता है उसे क्या कहते हैं, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी पब्लिसिटी, जन प्रचार, प्रचार, पब्लिसिटी ना, जन साधारण को सूचना देने का कार्य। ध्यान दीजिए, जैसे चुनाव आ जाता है कि नहीं, तो वहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं कि नहीं, तो वही पब्लिसिटी, पब्लिसिटी ना, जन साधारण को सूचना देने का कार्य। ध्यान दीजिए, एग्जामिनेशन, अब आपको ये देखना है पब्लिसिटी क्या चीज़ है, ये प्रचार है। इंट्रोस्पेक्शन क्या है, अंतर्दर्शन है। सोमनाम्बुलिज्म क्या है, निद्राचार है, नींद में चलने का कार्य है। प्रेडिक्शन या प्रोग्नोस्टिकेशन क्या है, पूर्व ज्ञापन, भविष्यवाणी है। इस तरीके से नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं बच्चों में। नेक्स्ट मीनिंग है भैया मेरे, एक्ट आर स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब क्या, एक्ट माने कार्य होगा, और अथवा स्पीच माने भाषण, कार्य हो या भाषण हो, फॉर इंसाइटिंग उकसाने के लिए, इंसाइट माने उकसाना, उकसाने का कार्य हो, उकसाने का भाषण हो, किसको उकसा रहे हैं, द पब्लिक, जनता को, जनता को उकसाने का कार्य या भाषण, मतलब ऐसा भाषण दे या ऐसा कार्य करें जिससे जनता भड़क जाए, अगेंस्ट खिलाफ हो जाए, किसके, द गवर्नमेंट, सरकार के, मतलब सरकार के विरुद्ध जनता को उकसाने का काम या भाषण। सरकार के विरुद्ध जनता को उकसाने का काम या भाषण जो होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों मेरे, सेडिशन। सेडिशन, सेडिशन मतलब राजद्रोह। राजद्रोह, राजद्रोह को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताइए, सेडिशन। और राजद्रोह मतलब होता क्या है, जैसे कोई पूछ लिया व्हाट इज राजद्रोह, राजद्रोह क्या है, व्हाट इज सेडिशन, तो आप क्या बताएंगे, एक्ट और स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध जनता को उकसाने का काम या भाषण ना, सेडिशन। सेडिशन, राजद्रोह को इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया मेरे, सेडिशन। सेडिशन माने क्या होगा, राजद्रोह। पब्लिसिटी माने क्या होगा, जन प्रचार। इंट्रोस्पेक्शन माने क्या होगा, अंतर्दर्शन। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है, एक्शन, एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ इम्पोजिंग फ्रॉडुलेंटली अपॉन अदर्स। मतलब एक्शन माने कार्य और प्रैक्टिस माने आदत, प्रथा, आदत यहाँ होगा। आप इम्पोजिंग माने थोपने का, फ्रॉडुलेंटली, हाँ, धोखा देते हुए अपान अदर्स, दूसरों पे, अर्थात दूसरों को धोखा देने का काम, दूसरों को धोखा देने का काम, तो इसे क्या कहेंगे, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर माने मक्कारी, ठगी, धोखेबाजी। मक्कारी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इम्पोस्टर, ठगी, धोखेबाजी ना, या चीटिंग। चीटिंग, चीटिंग तुरंत माइंड में आ गया होगा, तो चीटिंग का समानार्थी क्या होगा, चीटिंग का समानार्थी इम्पोस्टर, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों मेरे, नेक्स्ट मीनिंग है भैया मेरे, एक्टिविटी आर इंटरेस्ट परस्यूड फॉर प्लेजर और रिलैक्सेशन ना, आनंद या आराम के लिए क्रियाकलाप या रुचि। एक्टिविटी ऑफ आर इंटरेस्ट परस्यूड फॉर प्लेजर और रिलैक्सेशन, तो इसे क्या कहते हैं, आनंद के लिए, आराम के लिए क्रियाकलाप या रुचि, तो इसे क्या कहेंगे, हॉबी। हॉबी, हॉबी की स्पेलिंग HOBBY, हॉबी। हॉबी माने शौक, अभिरुचि। नेक्स्ट मीनिंग है, अडेप्टेड फॉर बोथ लैंड एंड वाटर। हाँ, लैंड माने जमीन, वाटर माने पानी, एडेप्टेड माने जो अनुकूल हो, मतलब जिसके लिए पानी, जो पानी में भी रह ले और जमीन पर भी रह ले, अर्थात स्थल तथा पानी दोनों के लिए अनुकूलित, जो दोनों दोनों में रह ले। जैसे सांप है, आप देखिए सांप को देखिए, मगरमच्छ को देखिए ना, अच्छा मछली रह सकती है दोनों जगह, नहीं, मछली मर जाएगी। ठीक है, मछली सिर्फ पानी में रहती है, लेकिन सांप दोनों जगह रह लेता है ना, तो वही स्थल तथा पानी दोनों के लिए अनुकूलित, अडेप्टेड फॉर बोथ लैंड एंड वाटर, इसे क्या कहते हैं बच्चों मेरे, एम्फीबियस। एम्फीबियस, एम्फीबियस की स्पेलिंग क्या होगा, AMPHIBIOUS, एम्फीबियस। एम्फीबियस माने जल स्थली, जल स्थल पर ना, जल स्थल, स्थल, स्थल माने लैंड ना, तो एम्फीबियस। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों मेरे, एडिशन टू कंप्लीट एंड इम्प्रूव, अर्थात पूरा करने तथा सुधारने हेतु जोड़ी गई हुई चीज। जैसे आप कुछ लिखे ना, तो वो उसमें कुछ अधूरा रह गया, तो उसको पूरा करने के लिए आपने
कुछ और लिख दिया, कुछ और जोड़ दिया। तो वही पूरा करने तथा सुधारने हेतु जो जोड़ी हुई चीज़। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, ये मीनिंग जो आप आज देख रहे हैं या जो भी मीनिंग है, तो अगर आपको नहीं आ रही है तो आप एक कॉपी बना लीजिएगा और लिखिएगा, इसको याद करिएगा। देखिए भाई, मीनिंग का शॉर्टकट नहीं है, ये रटना पड़ेगा ना। हाँ, ये बस हम लोग इतना कर सकते हैं कि इसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं आपको। बाकी इसका कोई दवा नहीं है, कोई ये वाली गोली खा लीजिए तो इससे मीनिंग क्लियर हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बच्चों मेरे। इसको आपको याद करना होगा, इस पर मेहनत करना होगा, टाइम देना होगा, एक कॉपी बनाना होगा और कॉपी बना करके आप उसको, इस मीनिंग को लिखें। और अगर नहीं समझ में आता है, कोई कहीं दिक्कत होती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हम आपके साथ हमेशा हैं। आप जहाँ भी जैसे भी चाहें हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा जो आपसे लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग ज़्यादा नहीं, एक सब्सक्राइब बढ़ाइए भाई। आप लोगों से ज़्यादा नहीं, एक सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए हम कहते हैं, एक सब्सक्राइब अपनी तरफ से इतना करिए कि एक सब्सक्राइब बढ़ाइए। बाकी मीनिंग का ये इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, इनके लिए आप फेयर कॉपी बनाइए, लिखिए, याद करिए। और नहीं भी करते हैं तो 1-2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए, तब भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये मीनिंग कठिन है। जैसे एम्फीबियस हो गया, जल स्थली, जल स्थल, जल और स्थल दोनों पर रहने वाले एम्फीबियस हो गए ना। जैसे हॉबी हो गया, चीटिंग हो गया, इम्पोस्टर हो गया, सेडिशन हो गया। मतलब 4-6 बार इसे पढ़ देंगे ना, हालांकि कॉपी बनाना मस्ट है ना, तो वो कॉपी बना लेंगे तो हाँ आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट मीनिंग यही पूरा करते हैं। पूरा करने तथा सुधारने हेतु जोड़ी हुई चीज़, इसे क्या कहेंगे? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट से सप्लीमेंट्री बनता है ना, सप्लीमेंट माने परिपूरक। ठीक है। कैसा आज का वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।